स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जी के पाठशाला में। आज हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है 30 जुलाई 2023 को होने वाली है। तो उसके चलते हुए हम नोट्स पैटर्न आधारित महत्वपूर्ण टॉपिकों को करेंगे। तो इससे पहले हमारा एक वीडियो आया था 1857 की क्रांति, वो भी पूरा नोट्स पैटर्न पर आधारित था। और उसी प्रकार आज हम राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ेंगे नोट्स पैटर्न पर आधारित। तो सबसे पहला पॉइंट अपना है, राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 565 रियासत, कई किताबों में 562 भी दे रखा है और कईयों में 565, तो दोनों ही सही है, हमें ऑप्शन के अनुसार टिक करना है। जबकि राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक कमिश्नरी क्षेत्र था। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक कमिश्नरी क्षेत्र था। आज़ादी के बाद समय भारत को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। पहली श्रेणी थी ए श्रेणी। ए श्रेणी के प्रमुख को हम कहते थे गवर्नर, और बी श्रेणी के प्रमुख को कहते थे हम राज प्रमुख, और सी श्रेणी के प्रमुख को हम चीफ कमिश्नर कहा जाता था। तो हमारा जो राजस्थान था, जो वो अपना बी श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला था इसको। जबकि जो अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, उसे सी श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला था। तो राजस्थान का पूछे तो बी श्रेणी का राज्य था, और अजमेर मेरवाड़ा के पूछे तो सी श्रेणी का राज्य था। अगला पॉइंट, जिन रियासतों को राजस्थान में तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त था उन्हें सैल्यूटेड स्टेट कहा जाता था। अंग्रेजी में सलामी को कहते हैं सैल्यूट करना, तो सैल्यूटेड स्टेट कहा जाता। राजस्थान के 3 ठिकाने थे, तीनों ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। पहला था अपना नीमराना अलवर, दूसरा था कुशालगढ़ बांसवाड़ा, और तीसरा था लाबा टोंक। एकीकरण के समय जो लाबा था जयपुर रियासत का ठिकाना था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक में है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशालगढ़ था, जिसका जो शासक था हरेंद्र सिंह था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम तो सबसे बड़ा ठिकाना हमारा कुशालगढ़ था और इसके शासक था हरेंद्र सिंह। जबकि छोटे ठिकाने की बात करें तो सबसे छोटा ठिकाना था लाबा, जिसका शासक था भीम सिंह था। सबसे बड़ा ठिकाना कुशालगढ़, सबसे छोटा लाबा। तो नीमराना ठिकाने का शासक राव राजेंद्र सिंह था। कुशालगढ़ का तो था हरेंद्र सिंह, और लाबा का था भीम सिंह, और नीमराना ठिकाने का था राजेंद्र सिंह। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी हमारी मारवाड़ जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों से पूछे, छोटी बात करें तो शाहपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो मारवाड़ जोधपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। अगर जनसंख्या से पूछे सबसे बड़ी रियासत तो जयपुर, क्षेत्रफल से पूछे तो जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक 19 तोपों की सलामी का अधिकार उदयपुर रियासत को था, जबकि बीकानेर एकमात्र रियासत थी जिसे तोप रखने का अधिकार था। कि सर्वाधिक तोपें रखने का जो अधिकार था उदयपुर का था। कितनी तोपें? 19 तोपें। और बीकानेर एकमात्र रियासत थी जिसे तोप रखने का अधिकार था। तोप सिर्फ बीकानेर वाले रख सकते, बीकानेर के शासक रख सकते थे। नवीनतम रियासत तथा अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत थी झालावाड़ रियासत। और सबसे छोटी रियासत अभी पढ़ी आपने शाहपुरा भीलवाड़ा, जनसंख्या में भी छोटी है और क्षेत्रफल में भी छोटी है। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक,
ये एकीकरण के समय पाक में मिलना चाहती थी। टोंक और जोधपुर रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। दो ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, टोंक और जोधपुर रियासत। धौलपुर व भरतपुर जो कि जाट बाहुल क्षेत्र था, जाटों का धौलपुर और भरतपुर रियासत एकीकरण के समय ये उत्तर प्रदेश यूपी में मिलना चाहती थी। टोंक और जोधपुर तो पाकिस्तान में और धौलपुर भरतपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती। राजस्थान का एकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1939 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने उठाया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने इस प्रश्न को उठाया था। अगला पॉइंट, राजस्थान के किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो ऐसी रियासत थी, तो किशनगढ़ और एक शाहपुरा, इन दोनों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब एक रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 6 से 8 अगस्त तक, 3 दिन तक। 6 से 8 अगस्त 1945 को रियासती विभाग की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी वही रियासत पृथक अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी क्या हो, 10 लाख। ये शर्त रखी गई थी, जिसकी आबादी 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो ये 2 शर्तें थी कि आय कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो, आबादी 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। उस जो भी इस शर्त को पूरा करेगी उसे रियासत माना जाएगा। तो इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासत थी। अब देखो, सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुरी, ये 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर सकती थी कि 10 लाख की तो आबादी है इनकी और 1 करोड़ रुपए इनकी आय है वार्षिक। अगला पॉइंट, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 जून 1940 को राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मालवा की रियासतों को मिलाकर राजपूताना यूनियन नामक नवीन संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। जो कि भोपाल सिंह थे, उन्होंने 25 जून 1940 को राजपूताना यूनियन नवीन संघ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। इसी प्रकार जयपुर के महाराजा ने राजपूताना संघ बनाने की कोशिश की थी, डूंगरपुर के महाराजा ने भांगड़ संघ की बनाने की कोशिश की थी, उसी प्रकार कोटा के भीम सिंह ने गौड़ती संघ बनाने की कोशिश की थी और बीकानेर के शार्दुल ने लोहारू राज्य बनाने की असफल प्रयास किया। इनका प्रयास सफल नहीं रहा। अगला पॉइंट, रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी। जो रियासती विलय पत्र था उस पर साइन करने वाली पहली रियासत बीकानेर थी, जबकि अंतिम रियासत धौलपुर थी। सर्वप्रथम बीकानेर ने किया था और अंतिम में धौलपुर ने किया था। अब कुछ समितियां बनी थी एकीकरण के समय, उनको देख लेते हैं। एकीकरण की समितियां, जो मत्स्य संघ का विलय करवाया था वो करवाया था शंकर देव राय समिति। तो मत्स्य में से या मत्स्य, तो शंकर देव राय समिति। मछली देवता शंकर देव हो गया, मत्स्य संघ से शंकर देव। अजमेर मेरवाड़ा आबू देरवाड़ा को मिलाने के लिए फजल अली समिति बनाई गई थी। और तीसरे नंबर के प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना के लिए, जैसे हाईकोर्ट जोधपुर में, जयपुर में राजधानी, इस तरह के प्रशासनिक केंद्र की स्थापना करने के लिए सत्यनारायण राव समिति को बनाया गया था। ये कुल 3 समितियाँ बनाई गई थी। मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकर देव राय समिति, अजमेर मेरवाड़ा आबू देरवाड़ा के लिए फजल अली समिति और प्रशासनिक केंद्र की स्थापना के लिए सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी। राजस्थान के एकीकरण के कुल 7 चरण हुए थे, जो कि क्रमवार पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम देखते हैं ट्रिक। हमारे एक ट्रिक है जिससे राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों याद हो जाएंगे। ऊसो भीगो भूमा माही, इसमें प्रथम अक्षर तो राज्य प्रमुख का है, जैसे ऊ तो राज्य प्रमुख का और सो दूसरा अक्षर प्रधानमंत्री का। अब जैसे प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंदर ऊसो लेंगे हम, तो ऊसो के अंदर ऊ है उदयभान सिंह, तो राज प्रमुख रहेगा।
और सोबराम कुमावत। ये प्रथम चरण कंप्लीट। दूसरे चरण के अंदर भीगो तो भी से भीम सिंह और गो से गोकुलदास असावा, ये दूसरे चरण के अंदर राजप्रमुख और प्रधानमंत्री रहेंगे। तीसरा है हमारा भूमा, तो भू से भोपाल सिंह राजप्रमुख और माँ से माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री, ये तीसरा चरण। और माही से माँ से मान सिंह राजप्रमुख और ही से हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री, ये चौथा चरण कंप्लीट। और फिर अंतिम रूप तक यही रहे थे। पांचवें छठे चरण में यही उद्घाटनकर्ता की जो ट्रिक है, गौडगिल चाचा पटेल। तो प्रथम बार गौडगिल आए प्रथम चरण में, दूसरे चरण में भी गौडगिल आए और तीसरे में चाचा नेहरू आए और चौथे चरण में पटेल और लास्ट तक पटेल ही रहे। तारीख याद करने की आपको एक टेलीफोन नंबर की तरह याद करना पड़ेगा इसको, 18-25 18-30 15-26 1। कम से कम इसको 25-30 बार बोलना। 18-25 18-30 15-26 1, 18-25 18-30 15-26 1। इस तरह से आपको तारीख याद हो जाएगी। अब प्रथम चरण हमारा संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ, और तिथि कौन सी थी, 18-25 18-30 15-26 1। तो 18 मार्च 1948 से स्टार्ट कर देंगे हम। तो तिथि थी 18 मार्च 1948। राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था। और इसमें जो रियासत थी ABCD, अलवर भरतपुर करौली दौसा धौलपुर, तो दौसा नहीं धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। उसके बाद राजप्रमुख था उदयभान सिंह, धौलपुर के बनाए गए थे। और एक पद और बना था उपराज प्रमुख, गणेश वासुदेव करौली के। और प्रधानमंत्री बनाया गया था सोबराम कुमावत को, अलवर के जो थे। और उद्घाटन के लिए आया था नरसिंह विष्णु गौडगिल। और कुछ विशेष तथ्य और इसके, मत्स्य संघ को 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पहला था युगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे हम दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा था हमारा गोपीलाल यादव। ये 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। अगला पॉइंट है, इस संघ का नाम KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था, KM मुंशी की सिफारिश पर। तीसरा पॉइंट हमारा, इस संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होना था, लेकिन जाटों के विरोध के कारण इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। भाई 17 मार्च को होना था, लेकिन जाटों ने विरोध कर दिया, इसके कारण 18 मार्च को लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। और जिसकी जनसंख्या कितनी थी इसकी, 18.38 लाख। इन चारों को मिला के, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मिला के जनसंख्या थी 18.38 लाख। और जो वार्षिक आय थी 18,40,000 इसकी वार्षिक आय थी, 18,40,000 वार्षिक आय। अब सेकंड चरण, संघ का नाम क्या था इसका, पूर्वी राजस्थानी संघ। और तिथि रखी थी हमारी 18-25 18-30 15-26 1। तो 18-25 मार्च 1948। राजधानी थी अपनी कोटा। और राजप्रमुख बनवाया था भीम सिंह कोटाके को। और उप राजप्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह बूंदी के को। और प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के रहने वाले थे। और उद्घाटन करने के लिए वही गौडगिल आए थे। इसके अंदर जो रियासतें दी गई थी, कुल 9 रियासतों का में भाग लिया था। तो इसकी एक हमने ट्रिक बनाई है, बाबू शाह को झाड़ू की टॉप पहना दो, बाबू शाह को झाड़ू की टॉप पहना दो। तो बा से बांसवाड़ा प्रथम अक्षर, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, टो से टोंक और पे से प्रतापगढ़। तो ये हमारी 9 रियासतों याद करने की ट्रिक हो जाएगी। बाबू शाह को झाड़ू की टॉप पहना दो। कुछ विशेष तथ्य और इसके अंदर, पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया। इस संघ का निर्माण का विरोध उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने भी किया था, जिसका विरोध माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आम जनता ने कर दिया। जिससे बचने के लिए मेवाड़ महाराणा
बीपी मेनन के पास सर राम मोती को भेजा तथा अगले चरण में शर्तों के अनुरूप शामिल होने का वादा किया। भाई जब इसका पूरा राजस्थान संघ बन गया था तो इसका उद्घाटन हो रहा था कोटा दुर्ग के अंदर। तो जो महाराणा थे उदयपुर के भोपाल सिंह, उन्होंने कहा इसे हमें भी इसमें शामिल करो। तो इसका उसने विरोध किया कि अब उद्घाटन हो रहा है, अब तुम्हें अब नेक्स्ट चरण के अंदर तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। तो उसके नेतृत्व में बीपी मेनन के पास सर राम मोती को भेजा गया था और अगले चरण के अंदर भोपाल सिंह को शामिल कर लिया गया था। तीसरा चरण संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान और तिथि 1825-1830 तो 18 अप्रैल 1948 और राजधानी रखी गई थी उदयपुर को और राजप्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को, क्योंकि उदयपुर के रहने वाले थे। और प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिकलाल वर्मा। उप राजप्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा को और उद्घाटन करने के आए थे जवाहरलाल नेहरू आए थे। अब इसके अंदर जो रियासतें मिली थी, पूर्वी राजस्थान संघ मिला था और इसके अंदर सिर्फ उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। विशेष से देखते हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए और जनसंख्या देश की 42,60,000 के लगभग और वार्षिक आय थी इनकी 3.16 करोड़ थी। अगला प्रचरण पड़ता है चौथा चरण। संघ का नाम था बृहत राजस्थान, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रियासतें बनी थी इसलिए इसको बृहत राजस्थान कहा गया था। तिथि रखी थी 1825, 1830, 1526 एक तो 30 चौथा चरण की अपन रखते 30 मार्च 1949। राजधानी रखी गई थी इसको जयपुर और राजप्रमुख बनाया गया था मानसिंह जयपुर के। उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को और उप राजप्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा को। उद्घाटन करने के लिए आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन किसका हाथों हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और महाराज प्रमुख एक नया पद बनाया गया था भोपाल सिंह उदयपुर के लिए। महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह उदयपुर के जो रहने वाले थे उनके लिए। रियासतें इसमें थी संयुक्त राष्ट्र संघ और JJB, 3 बार जे और बी। JJB मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। विशेष तथ्य क्या थे? बृहत राजस्थान संघ चौथा चरण में महाराज प्रमुख नवीन पद सर्जित किया गया, जो कि पूरे देश में एकमात्र भोपाल सिंह को ही दिया गया। अगला पॉइंट था सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया और तथा समिति के आधार पर हाईकोर्ट जयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग उदयपुर रखा गया। उसके बाद 5वां चरण हुआ। संघ का नाम था संयुक्त बृहद राजस्थान। तिथि रखी थी 1825, 1830, 1526 एक तो 15 मई 1949। 5वां चरण के अंदर आए और राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। राजप्रमुख वही मानसिंह रहे थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री सैम। तो चौथे चरण में जो रहे थे प्रधानमंत्री और राजप्रमुख सैम वही रहे थे। महाराज प्रमुख भी सैम रहे थे भोपाल सिंह। उद्घाटन करने के लिए वही वल्लभ भाई पटेल ही आए थे। तो इसके अंदर जो रियासतें मिलाई गई थी बृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। एक तो अपना चौथा चरण हो गया था बृहत राजस्थान और एक पहला चरण, दोनों को मिलाकर 5वें चरण का बनाया गया था। इसके अंदर क्या था? विशेष तथ्य क्या है? विशेष शंकर देव राव समिति सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिला दिया गया था और दोनों को मिलाकर संयुक्त बृहत राजस्थान की स्थापना हुई थी। छठा चरण अपना संघ का नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ और तिथि रखी थी 26 जनवरी 1950। राजधानी थी अपनी जयपुर। राजप्रमुख हुए थे मानसिंह। प्रधानमंत्री भी सेम थे हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख भी सेम थे भोपाल सिंह। उद्घाटनकर्ता भी सेम थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें सम्मिलित रियासत थी कुल 19 हो गई थी। इसके अंदर संयुक्त बृहद राजस्थान के अंदर मिलाया गया था सिर्फ सिरोही को। सिरोही के अंदर भी आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को मिला लिया गया था। विशेष क्या था इसके अंदर? 26 जनवरी 1950 को राजपूताना से राजस्थान संवैधानिक नाम दिया गया था। भाई राजपूताना नाम था पहले तो,
और उसको नाम बदलकर राजस्थान कर दिया था। और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण आबू व देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में मिला लिया गया। भाई ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके प्रभाव में आकर आबू व देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में मिलाया गया था? वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव। लास्ट चरण, 7वां चरण, संघ का नाम था वर्तमान राजस्थान और तहसील रखी थी 1 नवंबर 1956 और राजधानी रखी थी जयपुर और मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल रखे थे गुरुमुख निहाल सिंह। इसके अंदर रियासत थी राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और प्लस सुनील टप्पा। ये चारों रखे थे, राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। अब सुनील टप्पा कहाँ से आया था? ये एमपी के मंदसौर से राजस्थान में मिलाया गया था। सुनील टप्पा को एमपी में था, मंदसौर के अंदर, जिले के अंदर, उसको राजस्थान में मिला लिया गया था। और सिरोंज जो क्षेत्र था झालावाड़ का, उसे एमपी में मिला दिया गया था। यह अदला बदली हुई थी। भाई सुनील टप्पा को तो अपने पास लाए थे और सिरोंज को उसके अंदर झालावाड़ से एमपी में दे दिया था। अब विशेष तथ्य क्या है? फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमपी से सुनील टप्पा और राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया तथा सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया गया तथा इसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया तथा राजकुमार का पद व राज्यों की श्रेणी समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। इसी चरण में अजमेर मेरवाड़ा के साथ टोडगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल भी राजस्थान में शामिल किया गया था। तो अब हम पढ़ते हैं एकीकरण के विशेष तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि लास्ट में लिए हमने। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। सबसे छोटा जिला डूंगरपुर था। दूसरा पॉइंट था लावर ठिकाना को 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में मिलाया गया। कब मिलाया गया इसको? 19 जुलाई 1948 को मिलाया गया। तीसरा पॉइंट है लावर ठिकाना पर किसका शासन था? नरूका वंश का। कुशालगढ़ ठिकाने पर राठौर वंश का शासन था व नीमरान ठिकाना पर कछवा वंश का शासन था। एकीकरण को पूर्ण करने वाला व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण पर सर्वप्रथम साइन करने वाला शासक था अलवर का तेज सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट 6 नंबर पर, मैं अब मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने यह वाक्य एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने कहा था। अगला पॉइंट अपना, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को दिवाली से ठीक एक दिन पहले कार्तिक चतुर्दशी कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2013 को सामने आया, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 बुधवार को रेखी नक्षत्र में प्रातः 10:40 पर सरदार पटेल द्वारा उद्घाटित किया गया था। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में हुई थी। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 9 सितंबर 1946 को 117 साल बाद कर्नल स्टोर्ड के बाद राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता जवाहरलाल नेहरू था। 9 सितंबर 1946 को 117 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट, अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र क्षेत्र जिसकी अपनी विधानसभा थी जिसमें धारासभा कहा जाता था। इसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। इस विधानसभा के प्रथम व एकमात्र सीएम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। जोधपुर के हनुमंत सिंह अपनी रियासत एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। भाई जोधपुर जो हनुमंत सिंह थे जो अपनी रियासत को अलग रखना चाहते थे, बिल्कुल आज़ाद रखना चाहते थे। तो दोस्तों ये आज हमारा एकीकरण पूर्ण होता है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।